गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, राइट देयर। बेटा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Okay, thank you very much. If now I'm going to start it. As we all know that we have completed 7 chapters. एक सेकंड वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी जी, मैं जी की हाल जी, ठीक ठाक हो? सर नहीं, मैं क्लास पढ़ा रहा जो ऑनलाइन, हुक्म करो जरा। कॉलेजां दा मसलन ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। Sorry for interruption. Actually, there was a call, important urgent call. Anyhow, ओके, स्क्रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर बेटा मैंने कर दी हुई है और मेरी तरफ से कोई कौन इशू नहीं, मेरा इंटरनेट भी ओके है। क्लास ले? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर 8 है और राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस है। बेटा बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो रही है? Okay, यस thank सर। you very much for replying me. Anyhow, so chapter 8, writing negative messages. My dear students, याद रखने की बात यहाँ पर ये है कि पहले हमने पॉजिटिव मैसेजेस जो थे वो हमने चैप्टर 7 में जो था राइटिंग रूटीन और पॉजिटिव मैसेजेस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम इसको जो है वो नेगेटिव मैसेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, हमें इंशाल्लाह ना थर्ड सेमेस्टर में भी नेगेटिव मैसेजेस को पढ़ेंगे। उसमें भी तकरीबन तकरीबन यही डिटेल्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें जो डिटेलिंग है वो डिफरेंट लेवल की है। यहाँ पर डिटेलिंग जो है वो डिफरेंट लेवल की है। यहाँ पर हमने हमारी जो डिटेलिंग होगी आज, सबसे पहले जो हम राइटिंग करने वाले होंगे वो 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस के मुताबिक राइटिंग करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम नेगेटिव राइटिंग करने वाले हैं। यानी कि नेगेटिव राइटिंग आपने रिप्लाई करना होता है, नेगेटिव राइटिंग या नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपने फॉरवर्ड करनी होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि अप्लाई 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस टू नेगेटिव मैसेज, कि आपने किस तरह से 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को नेगेटिव मैसेज में अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये वो सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपने यहाँ पर 2 स्ट्रेटजीज को जो है वो मद्देनजर रखना है अप्लाई करते वक्त। स्ट्रेटजी कौन सी है इसमें? दूसरा ऑब्जेक्टिव को जो है वो है डायरेक्ट स्ट्रेटजी और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। ये 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत 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 अहम चीजें हैं ये दोनों, याद रखिएगा। तो पहली बात जो थी वो ये थी कि अप्लाई 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस टू नेगेटिव मैसेजेस। नेगेटिव मैसेज का पहली बात तो ये कि मतलब ये होता है कि आपने किसी भी तरह का नेगेटिव, किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव खबर, नेगेटिव मैसेज जो है वो पहुंचाना है या वो अपनी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करना है अपने कंज्यूमर्स को। वो नेगेटिव मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी मालूमात हो सकती हैं जो कि कस्टमर के हवाले से नेगेटिव कंसीडर होती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें आप ये मतलब जो है वो फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आप स्क्रीन को ना देखिएगा, अभी मेरी बात सुनिएगा। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जी आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो उसकी लिमिट्स जो है वो हमने इंक्रीज नहीं कर रहे क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं थी,
ठीक है। अब ये ऐसे नेगेटिव न्यूज है जो इतनी ज्यादा जो है वो आपके कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि वो पहले से यूज ही नहीं कर रहा, तो उसकी लिमिट जो है वो आपने इंक्रीज नहीं की। जो बंदे यूज कर रहे थे, जो कंज्यूमर यूज कर रहे थे, उनकी आपने इंक्रीज कर दी अकॉर्डिंगली। तो ये दूसरी एक ऐसी किस्म की नेगेटिव न्यूज है जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब इसके बरक्स एक हार्मफुल न्यूज ये होगी, एक बंदा यूज कर रहा है क्रेडिट कार्ड को ही, तो वो उसका क्रेडिट कार्ड किसी वजह से आपने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, या उसको इस्तेमाल करने से रोक दिया गया, तो ये एक नेगेटिव न्यूज है और ये शॉकिंग न्यूज भी है इसके लिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर मैंने सॉरी बाय मिस्टेक एक ही स्ट्रेटेजी को लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे दोनों स्ट्रेटेजीज लिखनी चाहिए थी। एक क्या है अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज है, और एक दूसरी है इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो अप्लाई किया जाता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है, और इसकी मुख्तलिफ जो है वो नीड्स होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट और हल्की न्यूज के लिए हम डायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं, जबकि जो कोई शॉकिंग न्यूज हो, ऐसी न्यूज जो इतनी अच्छी ना हो कंज्यूमर के हवाले से, तो उसको हम यकीनी तौर पर भी जो है करते हैं, हम इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। राइट। अब देख लेते हैं जी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, स्टार्ट नहीं अभी तक मैंने याद रखे, कुछ भी किया। अब ये यहाँ पर मैं ये आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये जो चीज, कॉमन टाइप्स ऑफ रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेजेस। अच्छा, इसमें होता क्या, कॉमन टाइप में जो होती है वो कॉमन टाइप्स ऑफ रूटीन रिप्लाईज एंड मैसेजेस में होता क्या है कि आपको मोस्ट कॉमन एंड पॉजिटिव मैसेजेस फॉल इनटू 6 कैटेगरीज। ओके, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, आई थिंक सो, जस्ट वेट प्लीज। अच्छा, बच्चों के कुछ एक दो बच्चे तो ज्वाइन भी कर रहे थे, तो उनके लिए मुझे बैक आना पड़ा। सर मैं इधर कैप्सूल जी। ओके, आपका स्लाइड शेयर हो रही है बेटा, फिर से स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट थोड़ी सी स्लाइड मिस्टेक थी, एक स्लाइड एक्स्ट्रा आई हुई थी, वो रेलिवेंट नहीं थी आपके आज के लेक्चर के हवाले से। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अप्लाई 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस टू नेगेटिव मैसेजेस। इसमें जो 5 गोल हैं उसको मद्देनजर रखना पड़ता है जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये बार बार जो बच्चे आ रहे हैं मीटिंग में ऐड हो रहे हैं आउटसाइड, बेटा गुलाम मुस्तफ़ा, बच्चे यार आप ये ज़हन में रखिएगा कि आप सबके पास अपने जो यूनिवर्सिटी के गूगल के ईमेल पासवर्ड जो हैं वो उसी के साथ आया करे यार। आप प्लीज, बार बार फिर वो इंटरेक्शन होती है इसमें, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से वंस अगेन। मेरा ख्याल है मैंने इस दफा तो रोकी नहीं थी खैर। सो सभी के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. राइट, थैंक यू।
तो फर्स्ट अप्लाई इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिव द बैड न्यूज़। अच्छा, 5 गोल्स ऑफ नेगेटिव मैसेज है, ये याद रखिएगा कि ये वाले गोल्स जो हैं ये डायरेक्ट स्ट्रेटजी में अप्लाई होते हैं। अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी है क्या, वो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं डिस्कस करने जा रहे। गिव द बैड न्यूज़, encourage its acceptance, maintain readers goodwill, maintain organization's good image, manage the volume of future corresponding on the matter। याद रखिएगा यहाँ पे जो 5 गोल हैं इनको ही अचीव करना होता है while presenting or giving a bad news, negative or a bad news to while applying 3 step writing process। ठीक है इनको अचीव करना होता है particularly। अब हम बात कर लेते हैं यूजिंग द 3 step writing process while planning negative messages। याद है कि आपको हमने सबसे पहले 3 step writing process के 3 हिस्से थे, प्लानिंग, राइटिंग एंड इवैल्यूएशन या क्लोजिंग या कंप्लीटिंग। ठीक है ये 3 बातें थी, तो हमने यहाँ पर 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अपना मैसेज जो है वो डेवलप करना है। इंपॉर्टेंट मेजर्स जो हैं वो जब आप बात याद रखने की यहाँ ये है कि जब आपने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस में नेगेटिव मैसेज को डेवलप करना है तो यहाँ पर जो आपने अहम तरीन इकदाम करने हैं वो ये होंगे। केयरफुल प्लानिंग इज नेसेसरी टू अवॉइड एलिनिएटिंग योर रीडर्स, कि आपने प्लानिंग इस तरह से करनी है कि आपका रीडर एलिनिएट ना हो जाए, रीडर ना आपके हाथ से, आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है वो आपके हाथ से स्किप ना हो जाए, वो मूव ना हो जाए, वेस्ट अपना सारा बिजनेस उठा के कहीं और ना लेके चला जाए। ठीक है, वो आपके साथ अगर कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड ही रहे, कंटिन्यूली काम करता रहे। देन उसके बाद आ जाता है बात, उसके बाद आ जाती है कि चूज द मीडियम विद अ केयर विद प्रिपेयरिंग नेगेटिव मैसेजेस। मीडियम यानी कि जो आपने तरीकाकार मैसेज का अप्लाई करना है वो कौन सा होगा, आपने डायरेक्ट कॉल करनी है, मैसेज करना है, आपने ईमेल भेजनी है, आपने लेटर सेंड करना है, या आपने अपोलोजाइज, क्यों कौन सा तरीका अप्लाई करना है। तो इसमें जो मेरा जहाँ तक और जो बुक का ख्याल है और बुक जो हमें गाइड करती है और जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ, उसमें ये बेस्ट चीज़ है कि हमें कॉल, नेगेटिव मैसेज के हवाले से हमें कॉल कर लेनी चाहिए या लेटर जो है वो फॉरवर्ड करना चाहिए। दोनों सूरतें बेहतरीन है। टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं या किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के जरिए होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, उसमें आप अपनी डिटेलिंग नहीं कर सकते सॉरी। और साथ में हम जो है वो जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो फिर इसमें 2 बड़ी पॉजिटिव बातें अप्लाई होती हैं। उसमें नंबर 1 ये होता है कि कस्टमर को ये फील होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, उसकी उसकी परवाह कर रहा है, इसलिए उसने उसको कॉल की है। ठीक है, और कॉल जब, और उसके साथ साथ ये एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डेवलप होता है कंपनी का। ठीक है, इसी तरह से फिर जब अप्रोप्रिएट मैसेज जब आप चैनल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर मैसेज जो होता है ना उसको उसको जो लिखा होता है या उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो जिसे हम अपनी आजकल की कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो वो गोल मोल करके जो है वो इतना नेगेटिवली उसको, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई किसी का क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया हो, उसकी न्यूज़ को आपने जो है वो ये ब्लॉक कर दिया गया हो, उसकी न्यूज़ को आपने अप्लाई करना है, या किसी का अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो वो न्यूज़ देनी है, हालांकि उस बंदे को शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अकाउंट जो है वो अप्लाई एक्टिव करना चाह रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप डायरेक्टली जाके ये नहीं कहते जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया जी आप ये हो तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें प्रॉपरली एक प्लान करके उसको इस तरह से बात कन्वे की जाती है कि ही डज नॉट फील एनी हर्ट और एनी नेगेटिविटी इन हिमसेल्फ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन उसके बरक्स जो है वो जो एक्शन के लिए उसको काम के लिए अप्लाई उकसाया जा रहा हो या इंटीमेट किया जा रहा हो वो उसके लिए रेडी हो जाए। राइट, उसके बाद आ जाता है द एप्रोप्रिएट मैसेज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स रीडर्स एक्सेप्ट योर नेगेटिव न्यूज़। जब ऐसा आप करते हैं, प्रॉपरली आप एक चैनल यूज करते हैं तो फिर वो कंज्यूमर जो है वो आपको मैसेज जो एक्सेप्ट भी करता है और जो एक्शन आप चाह रहे होते हैं कि जो काम आप उससे चाह रहे होते हैं वो भी करता है। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि वो विजिट करे आके बैंक में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो वो डेफिनेटली वो फिर जो है मजबूरन विजिट भी करता है। यूजिंग 3 स्टेप राइटिंग, इसमें ये पार्ट 2 है इसका, उसी चैप्टर उसी हिस्से का, कि टू हेल्प डिसाइड विच अप्रोच टू टेक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन।
तो जब इस तरह का सिचुएशन आती है तो फिर हम कुछ सवालात जो हैं वो उठाते हैं कि कौन सी जो है वो आपको टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए, कि आपने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है या इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है, कि डू यू नीड टू गेट रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली। ठीक है, अब दो तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होती हैं या नेगेटिव मैसेज होते हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव मैसेजेस होते हैं जो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको जो है वो राइटर जो है वो सॉरी जो लिसनर है वो चाहता है कि वो कंपनी चाहती है कि लिसनर जो है वो फौरन इस पर अमल दरामद शुरू कर दे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर इग्नोर भी कर दिया जाएगा रीडर की जानिब से या कंज्यूमर की जानिब से तो उसमें कोई ऐसा हार्म नहीं होने वाला। तो डू यू नीड टू गेट रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली, इसमें अब मद्देनजर रखना था इस क्वेश्चन को। फिर है कि डज द रेसिपिएंट प्रेफर अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ अ कम्युनिकेशन, यानी कि उसे डायरेक्ट ही बता दिया जाए बजाय इसके कि कोई कवर अप देने के, कि उसको बिल्कुल ये बता दिया जाए कि ये आपकी नेगेटिव न्यूज़ है या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हुई है आपके हवाले से। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द न्यूज़ टू द रीडर, उसके हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के वो कंज्यूमर के हवाले से। विल बैड न्यूज़ कम एज अ शॉक, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या ये बैड न्यूज़ के लिए शॉक के तौर पर तो नहीं जा रही, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करने वाली। तो इन सवालात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। अब नेगेटिव राइटिंग मैसेजेस के हवाले से हमारे पास बुक के इमेज भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि यूज द डायरेक्ट अप्रोच एंड यूज द इनडायरेक्ट अप्रोच। याद रखिएगा, एनालिसिस एनालाइज द सिचुएशन एंड मैसेज यू हैव टू डिलीवर। इमरजेंसी होगी तो फिर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इमरजेंसी और डू यू नीड टू गेट समवन अटेंशन इमीडिएटली, तो क्या करना होता है, आपने यूज द डायरेक्ट अप्रोच ओपन विद द नेगेटिव न्यूज। अब डायरेक्ट अप्रोच का सबसे, अब यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है अप्रोचेस दोनों जो है वो खोल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी फुली डिटेल में नहीं मैं क्या जा रहा, ये याद रखना। अप्रोचेस को आहिस्ता आहिस्ता से आपके सामने ओपन कर रहा हूँ कि अगर आपने एनालाइज सिचुएशन एनालाइज कर ली है, सिचुएशन ऐसी है कि वो इमीडिएटली रिएक्शन चाहिए आपको आपके लिसनर का, तो उसमें क्या करेंगे, यूज दी डायरेक्ट अप्रोच। आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे और उसमें नेगेटिव न्यूज जो है वो ओपन विद द नेगेटिव न्यूज। आप स्टार्ट ही नेगेटिव न्यूज से करेंगे सलाम दुआ के बाद, जैसे कि जस्ट बिगिनिंग, कॉटिस बिगिनिंग के बाद। फिर उसके बाद गिव रीजंस टू द सिचुएशंस और डिसीजन। फिर ऐसी सिचुएशन और ऐसी डिसीजन आ जाती है कि जबकि इनडायरेक्ट न्यूज में ऐसा नहीं, इनडायरेक्ट अप्रोच में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली नेगेटिव न्यूज नहीं शो करते, ठीक है, शुरू नहीं करते। उसके बाद आ जाता है कि डू यू नो द ऑडियंस ऑलवेज प्रेफर द डायरेक्ट अप्रोच, के क्या हमें इस बात का अंदाजा होता है कि वो जो कस्टमर है वो हमारा डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो उसको पसंद करता है कि नहीं करता। गिव रीजंस द सिचुएशन। उसके बाद जब न्यूज़ शेयर कर दी जाती है नेगेटिव न्यूज़, तो उसके पीछे फिर हमें क्या देना पड़ता है, रीजंस देने पड़ते हैं, वजूहत बयान करनी पड़ती है, सिचुएशन क्लियर करनी पड़ती है, ताकि उसको जो जो डिसीजन हो चुका हुआ है वो मेक श्योर हो जाए कि ये डिसीजन पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ, जानबूझ कर तंग नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी खास वजूहत की वजह पर, खास सिचुएशन सर्कमस्टांसिस की वजह पर ये काम हो रहा है। ऑफर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द हेल्प द ऑडियंस। फिर उसमें डायरेक्ट अप्रोच में ये हम करते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में काम आती है कि ऑफर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प द ऑडियंस और रीडर और योर एम्प्लॉय। फिर क्लोज ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट। क्लोज ऑन अ रिस्पेक्टफुल नोट मीन टू से कि आपने कॉर्टियसली क्लोज करना है, आपने इस तरह से क्लोज करना है कि बंदे को बुरा फील ना हो, और वो ये भी सॉफ्ट ये भी अपने माइंड में पॉजिटिव इमेज लेकर जाए कि अगर मुझे दोबारा भी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके साथ जो है कंपनी के साथ दोबारा आसानी से बिला झिझक जो है वो रब्ता कर सकूंगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू टू द ऑडियंस। अच्छा, यहाँ पर यह दो जो है वो इनडायरेक्ट अप्रोच है, उसको भी लुक आफ्टर कर लेते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसकी डिटेलिंग मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप्स में की हुई है, ठीक है। इसमें बफर के साथ शुरू होता है, बिल्ड रीजंस फॉर द सिचुएशन देन प्रेजेंट द नेगेटिव न्यूज, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स के बाद नेगेटिव न्यूज आती है। ऑफर एन एडिशनल इंपॉर्टेंट और क्लोज विद अ रिस्पेक्टफुल और कॉर्टियस वे, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीटिंग नेगेटिव न्यूज। ये लास्ट प्रोसेस है हमारा कि कंप्लीटिंग नेगेटिव न्यूज में क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव फॉलो अप इफ द एग्जिस्टिंग क्लोज द मैसेज विद अ प्लेयर एंड स्टेटमेंट एंड अ गुडविल।
अब याद रखने की यहाँ बात ये है कि जब हम क्लोज कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई फॉर एग्जांपल नेगेटिव न्यूज़ हो तो उसमें हम कुछ क्योंकि हम बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी और कंपनी में होते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ तक बैड न्यूज़ अगर हम दे रहे हैं और कोई नेगेटिव न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो उसमें थोड़ा सा कोई ऐसा भी टेस्ट रख दिया जाए या कोई ऐसी भी खबर रख दी जाए जो उसके लिए पॉजिटिव भी हो। फॉर एग्जांपल कार्ड किसी का ब्लॉक कर दिया गया तो आप ये भी कह सकते हैं जी ये कार्ड आपका ओपन भी होगा लेकिन इसके लिए आपको ये काम करने होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बरक्स हमारे पास ये जो है वो पॉसिबिलिटीज जो है वो हैं, कार्ड अगर ब्लॉक कर दिया गया तो हम आपको दूसरा या इसके अगेंस्ट जो है वो और कुछ जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको हम फ्रीबीज कहते हैं, गिव समथिंग और गिव सम गुड गिफ्ट एक्सेट्रा। उसके बाद गुड विशेस करते हैं, फिर रीसेल और सेल्स प्रमोशंस वगैरह जो है, या कोई ऐसा फ्लायर वगैरह या कोई ऐसा प्रमोशनल मैसेज जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर मैसेज। सो यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच फॉर अ नेगेटिव मैसेज, याद ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अप्रोचेस जो है वो डिफरेंटली और सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो जब डायरेक्ट अप्रोच हम जो है वो ये हमारा, या ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये हमारा सेकंड जी सेकंड जो है वो यस इट इज अ सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच फॉर अ नेगेटिव मैसेजेस, ओपनिंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज। इस पे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ओपनिंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ बैड न्यूज, आपने स्ट्रेट अवे बात कर देनी है कि ये इशू है। प्रोवाइड रीजन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब हम बैड न्यूज और नेगेटिव न्यूज को सबसे पहले डिस्कस कर देंगे तो उसमें फिर हमने डिटेलिंग बाद में करनी होती है कि वजूहात बतानी होती है कि ये इश्यूज थे, इस वजह से ये नेगेटिव न्यूज जो है वो डेवलप हुई है। अब उसके बाद बी सिंसियर एंड वाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, बड़ा ही आपको ऑनेस्ट और सिंसियर होना पड़ता है, बात को बहुत ज्यादा एमेलगमेट नहीं करना होता, और इसमें आपको जो है वो अपनी ऑनेस्टी को जो है वो मद्देनजर रखना होता है। बीइंग एन ऑनेस्ट आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो दो नंबरी नहीं, यानी कि इन अ सिंपल वर्ड करनी होती है। इमीडिएटली एंड सेंसिटिवली एक्सप्रेस सिंपैथी एंड ऑफर हेल्प इफ एप्रोप्रिएट। अब यार वही बात है इसमें भी वंस अगेन कि आपने फौरन ही जो है वो सेंसिटिविटी एक्सप्रेस करनी है, आपने बयान करना है कि जी हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, हमारी तमाम सिंपैथीज, हमारे तमाम जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर्स आपके साथ हैं, और हम आपको ये मजीद जो है वो हेल्प आउट इस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर वो हेल्प आउट करना पॉसिबल हो तो खुद से उसकी हेल्प करने का मतलब ये होगा कि आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है कि जिससे कंपनी ने वो पॉलिसी बनाई ना हो और वो आप उसको इस तरह की पॉलिसी को जो है वो अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग कर्टियसली। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम क्लोज कर रहे होते हैं तो क्लोज हमने बड़ी सॉफ्ट वे में करना होता है, अच्छे अंदाज से करना होता है, और कोई अगर ऑफर है, कोई फ्रीबीज है, कोई गिफ्ट है तो वो उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वो प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी इसके बाद आ जाता है व्हेन टू यूज इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है नॉर्मली कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी डू नॉट रिवील द बैड न्यूज इमीडिएटली। अब ये याद रखिए की बात है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेटजी में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से हम बात करने वाले हैं कि द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी डज नॉट रिवील द बैड न्यूज इमीडिएटली। इसमें बैड न्यूज सबसे पहले से नहीं खोलते। मैनी कम्युनिकेटर्स प्रेफर टू यूज इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टू सॉफ्टन नेगेटिव न्यूज। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव न्यूज अगर शॉकिंग है तो उसको जो है वो सॉफ्ट किया जाए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। वेयर एज गुड न्यूज कैन बी रिवील्ड क्विकली, जबकि गुड न्यूज जो है वो फौरन बता दी जाती है। बैड न्यूज में बी इजियर टू एक्सेप्ट व्हेन ब्रोकन ग्रेजुअली, और जो बहुत ज्यादा बैड न्यूज और शॉकिंग न्यूज होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, उसको ग्रेजुअली बयान किया जाता है, तोड़ तोड़ के बताया जाता है। ठीक है, here are typical instances in which that indirect strategy work well. When the bad news is personally upsetting, when the bad news will provoke a hostile reaction, when the bad news threatens the customer's relationship, and when the bad news is unexpected। तो ये मामलात में हमें जो है बैड न्यूज को ब्रोकनली प्रेजेंट करना चाहिए, इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करनी चाहिए इसमें।
बैड न्यूज की स्ट्रेटजी जो होती है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी सॉरी जो होती है, उसमें जो एथिकल रीजंस हैं वो क्या है, और स्ट्रेटजी इटसेल्फ जो है वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें याद रखने की बात है कि 4 स्टेप्स होते हैं: बफर, रीजंस, बैड न्यूज एंड क्लोजिंग। यहां पे देखें, गौर करें कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी में मैं आपको बार बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का कंपैरिजन बता रहा हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेटजी में हमने सबसे पहले बैड न्यूज दे दी थी, लेकिन यहाँ पे हमने बफर दिया। अब बफर होता क्या है? बफर ये होता है कि ओपन विद अ न्यूट्रल बट मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैट डज नॉट मेंशन बैड न्यूज। बफर का मतलब ये होता है उर्दू में, या इसको ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो शॉक को कवर करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल तकिया जैसे होता है, जैसे कुशन होता है, ये बफर वही चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने गर्दन के नीचे क्वेश्चन रखा हो और अगर हमारा सर जो है वो किसी चीज के साथ टकरा भी जाएगा, तो हमें उस क्वेश्चन की वजह से वो जो शॉक होगा वो कवर हो जाएगा। तो दैट इज नॉन एज बफर। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको। open with a neutral but meaningful statement that does not mention the bad news, जिसमें bad news mention ना हो। फिर उसके बाद रीजंस आ जाते हैं: explain the causes of the bad news before disclosing it। अब बैड न्यूज को खोलने से पहले ही आपने डिस्क्लोज कर देना इसको, जो है वो उसके 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 वजूहत को जो है बयान करना है। उसके बाद जो है वो अपने बैड न्यूज को बिट्स एंड पीसीज में, और उसने आपने 2 हिस्सों में या चंद हिस्सों में तकसीम कर देना है। फिर उसमें क्लोजिंग विद अ पर्सनलाइज्ड फॉरवर्ड लुकिंग अ प्लेजेंट स्टेटमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया, दोनों तरफ में ऐसा ही होता है, दोनों स्ट्रेटजीज में, कि अवॉइड रेफरिंग टू अ बैड न्यूज। ठीक है, तो ये आज का था हमारा, यहाँ तक ही आज का जो था वो सेशन था। अब इसमें इसकी मजीद जो है वो डिटेलिंग भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी मजीद डिटेलिंग भी कर सकता हूँ। बफरिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक शो भी कर देता हूँ इसको, कुछ चीज़ों को। ठीक है, अब बफर जो है सबसे पहले वो होता क्या है, मैंने इसको भी पर्टिकुलरली डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये सारा। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, आर यू लिसनिंग नाउ? यस सर। फाइन, ओके। देखें, ओपनिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज में सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया ना बफर क्या होता है। अब बफर इज अ डिवाइस टू रिड्यूस शॉक और पेन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था। ठीक है, ये बफर एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जब आप मतलब एक डिवाइस है जिससे आप अपने दर्द जो है उसको रोकते हैं। टू बफर द बैड न्यूज begin with a neutral but meaningful statement that encourage the readers, जो जिससे रीडर जो है वो इसलिए तैयार हो जाए कि उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है। अब बफर के अंदर भी मजीद चीजें जो है वो अप्लाई होती हैं, ये यहाँ पर मैंने इसकी डिटेलिंग की हुई है। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में जाकर जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर हमें इसकी इतनी जरूरत है। सिर्फ हमें यही समझना है कि बफर होता क्या है और उसका यूजेज कैसे होता है। यूजेज ऐसे ही है कि जैसे एक बैड न्यूज आपने सुनानी है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका हुआ है, या आपकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बैंक के अंदर या किसी कंपनी के अंदर, तो वो ब्रीच होने वाली है या हो चुकी हुई है, तो वो आपने बतानी है सबसे पहले कि जनाब ये मामला था, कंपनी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था कंपनी के पास, ये कंपनी का सिस्टम जो था वो अपग्रेडेड नहीं था, तो ये इस तरह से ऐसा हुआ कि फिर ये अटैक हुआ, हम पर साइबर क्राइम हुआ, साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक में हमारा जो डाटा था वो कुछ जो है वो ब्रीच हो चुका हुआ है, और उसमें बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका भी शायद नाम जा चुका है। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आप काइंडली जो है वो तशरीफ ले आए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है बफर की। ठीक है, कि जिसमें आपने डायरेक्ट नहीं बता दिया, कह दिया कि आपका डाटा हैक हो गया, बल्कि उसको एक थोड़ा सा स्टेटमेंटल तरीके से जो है वो आपने बताया। फिर रीजंस है बैड न्यूज एंड क्लोजिंग है, जैसे मैंने पहले इसको वर्बली डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। अब बफर को फिर मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द मैसेज दैट रिप्रेजेंट द बैड न्यूज, प्रेज द रिसीवर्स अकम्पलिशमेंट, कन्वे थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस, तारीफें करें शुरू में उसकी, मेक अ रेलिवेंट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, शो द केयर अबाउट द रीडर्स। देन उसके बाद
उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो जब आपने बैड न्यूज़ शेयर कर दी हो, तो फिर उसमें आप जो है वो अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अपोलोजाइज़ करते वक़्त ये याद रखना पड़ता है कि आपको अपनी सिंसियरिटी शो करनी पड़ती है। आपको कंपनी के बैड जो है वो फेस को वो जो शो नहीं करना होगा जब आपने नेगेटिव न्यूज़ या इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही होती है। यूज़ अ गुड जजमेंट, उसमें जजमेंट भी अच्छे तरीके से दें। शोइंग एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स इट इज़ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एंटर इनटू द फीलिंग्स ऑफ द अदर। दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना। शोइंग एम्पैथी मींस दूसरों की फीलिंग को समझना, उन्हीं के शूज में जाकर बात को समझना, ठीक है। तो ये थी फिर उसके बाद आपने रीजंस अप्लाई करने हैं कि कौन कौन से रीजन जो है वो आप दे सकते हैं। एक्सप्लेनिंग क्लियरली, साइटिंग द अदर बेनिफिट्स, इफ पॉसिबल एक्सप्लेन कंपनी पॉलिसी को भी कर सकते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी। चूज पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने होते इसमें। शोइंग फेयरनेस एंड सीरियस इंटरेस्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड देन क्वेश्चनिंग द बैड न्यूज। अब ये क्वेश्चनिंग द बैड न्यूज जो है, ये ऐसे जैसे क्वेश्चन होता है ना उर्दू का, जैसे हम कहते हैं कि बैठने से पहले जी क्वेश्चन रख लें कमर के, कमर को तकलीफ नहीं होगी ज्यादा देर बैठना हो अगर कंप्यूटर पे काम करना हो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये वही उर्दू का वर्ड है और वही छोटी सी गद्दी है, वही सॉफ्ट चीज है जो बैड न्यूज को कवर कर रही होती है। और ये इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी की बात करो, अभी तक हम इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी में ही है, ठीक है। पोजिशनिंग द बैड न्यूज स्ट्रेटेजिकली, instead of spotlighting it, sandwich the bad news between other sentences, ठीक है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया हुआ है, सैंडविच द बैड न्यूज। सैंडविच का मतलब उसे दरमियान में रखें बैड न्यूज को दूसरे जुमलों के दरमियान। यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करें। हाईलाइटिंग द पॉजिटिव, इसमें जो नेगेटिव न्यूज के अंदर अंदर आपके पास अगर कोई पॉजिटिव न्यूज भी है तो उसको ज्यादा हाईलाइट कर दें ताकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज का जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए। सजेस्ट अ कंप्रोमाइज और एन अल्टरनेटिव, ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई सजेशंस आपके पास है तो उसको भी आप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। Right, my dears. So, once again, that is the last point, and again, we have only a closing as we have already discussed it, closing courteously, all about these things. So, that is all about today's lecture. Hopefully, you understand that with today's lecture. If you have any question regarding this, please ask. Yes, Aiza. Amna Fias. Okay, students, once again, if you have any problem, please let me know. You can separately send me some any question, any queries regarding today's lecture.